हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 22 दिसंबर 2021 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको यहां पर कवर करने का प्रयास करेंगे विथ डिटेल्स के साथ। यानी कि करंट अफेयर को मैंने एमसीक्यू के रूप में भी लिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको भी यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। और देखिए, ये ऑल एग्जाम इंपॉर्टेंट है, यानी कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक होता है जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। इसके बारे में मैं हर बार बोलता हूँ, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, वनडे एग्जाम कर रहे हैं, आरआरबी की कर रहे हैं, या किसी भी सेक्टर की अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। और इसकी क्वांटिटी, जैसे जैसे मैं पेपर्स को देख रहा हूँ अलग अलग एग्जामों की, तो इसकी क्वांटिटी जो है बढ़ाई जा रही है। और इसका मेन कारण ये है कि ये नए नए करंट अफेयर डेली बेसिस पे निकलते रहते हैं, तो एग्जामिनर को नए पैटर्न के क्वेश्चन डालने में आसानी होते हैं। और इसको आप कवर कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। बस डेली जो करंट अफेयर आपको मैं कराता हूँ, या इसके साथ ही साथ अगर आप न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं तो भी आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के पहले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर का नाम क्या है, जिसका पहला समुद्री परीक्षण हाल ही में किया गया था। तो यहां पर जो है बेसिकली भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर का नाम क्या है, वही यहां पर पूछा जा रहा है, जिसका पहला समुद्री परीक्षण जो है हाल ही में किया गया था। तो उसका नाम है, आपको याद रखना है, मोर मुगाओ इसका नाम है। किसका? ये जो आपका स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये आखिर स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर क्या है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया आपको कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में मोर मुगाओ नामक P-15B श्रेणी के अपने दूसरे स्वदेशी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर का पहला समुद्री परीक्षण किया था, जिसे मझगांवा डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड, जो कि शॉर्ट नेम में यहाँ पर MDSL द्वारा बनाया गया है। बेसिकली ये जो आपका स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, ये नौसेना की जो है भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ इसकी कुछ खूबी हैं, जैसे कि दुश्मन के जो नौसेना जहाज होते हैं तो उनके राडार को ये चकमा दे सकता है और बहुत ही आसानी के साथ दुश्मन के जो जहाज हैं पानी वाले, उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो दुश्मन के हमारे नौसेना के जहाज होते हैं। तो इसकी कुछ खास बातें हैं, इसे भी आपको याद रखना है। और देखिए, दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि इस जहाज का नाम गोवा के बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है। इसके साथ साथ 2022 के मध्य में इस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर को कमीशन करने का प्रस्ताव किया गया और यह भारतीय नौसेना की लड़ाकू क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगा। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे पोत जो कि दुश्मन के राडार में, जिसमें जहाज़ों का पता लगाया जाता है, पता ही नहीं चलेगा, तो कहीं ना कहीं आपके नौसेना की ताकत को यह क्या करेगा, बढ़ाएगा। और अपने दुश्मन के जो नौसेना के जहाज हैं उनको भी ये पूरी तरीके से मार के गिराने में भी सक्षम है। तो आशा करता हूं ये डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहां पर अगला जो हमारा करंट अफेयर है, इसमें पूछा जा रहा है कि BWF यानी कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है इन चारों विकल्पों में से। तो अभी जो आपका ओलंपिक हुआ था तो उसमें PV सिंधु ने जो है आपका कांस्य पदक जीता था, लेकिन अभी हाल ही में जो आपका वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल मैच में जो पहुंचने वाले खिलाड़ी हैं भारतीय, उनका नाम क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर के श्रीकांत जो है यहाँ पर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले भारतीय जो है पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्हें आपको याद रखना है। और इन्होंने जो है सिल्वर पदक जो है इस चैंपियनशिप में जीता है। इसके बारे में अभी डिटेल्स में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी जो है हम नीचे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर आपको देखना है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि भारतीय बैडमिंटन चैंपियन के श्रीकांत
BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल मैच में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। यानी कि इससे पहले अभी तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो बैडमिंटन गेम में जो है यहाँ पर विश्व चैंपियनशिप में जो है फाइनल मैच में पहुंचा हो। लेकिन यहाँ पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के श्रीकांत जो है फाइनल मैच में पहुंचने में जो है पूरी तरीके से सफल हुए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने सिल्वर पदक भी जीता है इसमें। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि लेकिन दुर्भाग्य से के श्रीकांत फाइनल मैच में सिंगापुर के लोह किन यू के खिलाफ हार गए और उन्हें रजत पदक जो है जीत हासिल हुआ। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे आगामी जो भी परीक्षाएं आप देने जा रहे हैं, चाहे आरआरबी की या कोई भी ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं, उनमें भी अगर आप बैठेंगे तो अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ उसमें किस भारतीय खिलाड़ी ने जो है सिल्वर पदक जीता, वो तो आप बता देंगे के श्रीकांत, लेकिन किससे वो फाइनल मैच में हार गए इसे आपको याद रखना है। तो सिंगापुर के लोह किन यू से जो है वो फाइनल मैच में हार गए और हारने के बाद उनको रजत पदक जो है प्राप्त हुआ, ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि के श्रीकांत को अप्रैल 2018 में BWF रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 स्थान दिया गया था। यानी कि 2018 में जो आपकी रैंकिंग हुई थी बैडमिंटन की, तो उसमें जो है इनको प्रथम स्थान मिला था और उन्हें 2015 में अर्जुन पुरस्कार और 2018 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2015 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है, इसके साथ साथ 2018 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगामी परीक्षाओं में इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड करेगा, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए अगला यहाँ पर करंट अफेयर देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला जो हमारा करंट अफेयर है, इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले निजी यात्री युसाकू मेजवा को लॉन्च किया था। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका रोस्कोसमोस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका एक तरीके से जापान के जो है एक तरह से बड़े बिजनेसमैन हैं आपके याकुसा जो है मेजवा इनका नाम है। और यहाँ पर क्वेश्चन में बेसिकली आपसे यही पूछा गया कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले निजी यात्री युसाकू मेजवा को लॉन्च किया। तो ये जो आपका है रोस्कोसमोस, इसे आपको याद रखना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेम है, लेकिन जापानी, चाइनीज, इंडोनेशियन इसी तरह के नाम आपको देखने को मिलेंगे। चाइनीज में चाइनीज लैंग्वेज में नाम होते हैं, जैसे हमारे हिंदी में नाम होते हैं, तो दूसरे देश में अगर हम जाएंगे दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है तो उनको हमारा नाम जो है डिफिकल्ट लगेगा। तो ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि एक जापानी अरबपति यासाकू मेजवा को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस द्वारा 8 दिसंबर को सोयूजू अंतरिक्ष यान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया था। इसके साथ साथ वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 12 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। तो बेसिकली इनको इसके संदर्भ में मैंने आपको एक करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड की थी, उसमें भी बताया था कि किस जापानी उद्योगपति को या अरबपति को जो है अंतरिक्ष में जो है ले जाया गया है एज ए टूरिस्ट। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी भारी रकम इन्होंने पे की थी, लेकिन ये 12 दिन बिताने के बाद अंतरिक्ष स्टेशन में ये वापस पृथ्वी पर लौट आए हैं। ये भी याद रखना। और क्वेश्चन में पूछा गया किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है इनको भेजा था वहां पर, तो रोस्कोसमोस के द्वारा जो है 8 दिसंबर को यहाँ पर सोयूज अंतरिक्ष यान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए इन्हें लॉन्च किया गया था। इनको आप अच्छे से देख लीजिए। ये अभी फिलहाल में स्पेस में है, हवा में जीरो ग्रेविटी होने के कारण ये उड़ रहे हैं। तो वैसे भी स्पेस टूरिज्म जो है आने वाले 20 से 25 सालों में, हो सकता है 30 सालों के बाद जो है शुरू हो जाए, लेकिन अभी स्पेस टूरिज्म जो है काफ़ी कॉस्टली है। बहुत अरबों रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे स्पेस में जाने के लिए और स्पेस से जो है अपनी अर्थ को देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता होगा आई होप, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही कॉस्टली है। और क्वेश्चन को आपको यहाँ पर क्लियर करना है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर करंट अफेयर का है। भारत में 20 से 25 दिसंबर 2021 तक का सप्ताह किस रूप में मनाया जा रहा है यहाँ पर? तो बेसिकली ये जो है सुशासन सप्ताह के रूप में जो है आपका भारत में 20 से 25 दिसंबर 2021 तक जो है इस सप्ताह को किस रूप में मनाया जाएगा? सुशासन सप्ताह के रूप में। ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि भारत सरकार 20 से 25 दिसंबर 2021 को सुशासन सप्ताह यानी कि गुड गवर्नेंस वीक के रूप में जो है मनाएगी। यानी कि जो उनकी गवर्नेंस है, गवर्नमेंट है, वो बेहतर जो है काम कर रही है सुशासन सप्ताह के रूप में, इसीलिए इसको मनाया जाएगा 20 से 25 दिसंबर, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ जो है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के सहयोग से सुशासन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ इसके अलावा आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रशासन गांव की ओर नामक एक अभियान की योजना जो है बनाई गई है यहाँ पर। इसके साथ साथ जिसका उद्देश्य सेवा वितरण में सुधार और जनता की शिकायतों का निवारण करना है। तो यहाँ पर आपको ये जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया, इसे भी आपको याद रखना है। और इस सप्ताह को मनाने के अलावा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जो है प्रशासन गांव की ओर, यानी प्रशासन जो है गांव की ओर जा रहा है, इस नामक का एक अभियान की योजना जो है बनाई गई है, जिसका उद्देश्य सेवा वितरण में सुधार और जनता की शिकायतों का निवारण करना है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको भी आपको याद रखना है वर्तमान समय में। आइए अब अगले यहाँ पर करंट अफेयर को देखते हैं। अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो है क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में कितनी थीम के तहत नदी उत्सव 2021 यहाँ पर मनाया जा रहा है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। अभी मैं इन चारों थीम के बारे में अभी नीचे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। 4 थीम के तहत जो है नदी उत्सव जो है यहाँ पर आपका मनाया जा रहा है भारत के अंदर, ये आपको याद रखना है। अब आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि नदी उत्सव भारत में उत्तरकाशी से केरल तक के 16 राज्यों और 41 जिलों में स्वच्छता, देशभक्ति, प्रकृति और पारिस्थितिकी और भक्ति और आध्यात्मिकता के चार जो है चुने हुए विषयों के तहत मनाया जा रहा है। तो ये 4 जो आपकी थीम है कौन कौन सी है ये आपको याद रखना है। तो ये सबसे पहला आपका है स्वच्छता, दूसरा है देशभक्ति, तीसरा है आपका प्रकृति और पारिस्थितिकी, और इसके बाद से चौथा जो है आपका भक्ति और आध्यात्मिकता के 4 चुने हुए विषयों के तहत जो है आपका नदी उत्सव जो है मनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। ऊपर जो मैंने बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। भारत में जो है उत्तरकाशी से केरल तक के 16 राज्यों और 41 जिलों में जो है इन 4 थीम को लेकर जो है ये नदी उत्सव दिवस मनाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक इमेज भी लगा रखा है। इस नदी उत्सव के तहत जो यहाँ पर सफाई के संदर्भ में, चूंकि पहला थीम स्वच्छता है, तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े अधिकारी स्वच्छता से संबंधित आपने जो भी सफाई के इक्विपमेंट है लेके फोटो खिंचाते हुए दिख जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में वो कितना उसके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं कि वो एरिया साफ हो नहीं हो, क्योंकि उनका घर उस एरिया में नहीं पड़ता है, तो वहाँ गंदगी भी होगी तो कोई बात नहीं है। बेसिकली यहाँ पर इसका उद्देश्य आपको याद रखना है। और अगले पॉइंट में यहाँ पर बताया कि यह उत्सव 16 दिसंबर से 23 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब? 16 दिसंबर जो है आपका, इसके साथ ही साथ 23 दिसंबर तक जो है यहाँ पर 2021 तक इसको आयोजित किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि ये डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ये हाल ही में होगा, यहाँ पर टाइप में मिस्टेक है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश का निधन हो गया है? यहाँ पर आपको अगर आंसर पता है तो आप राइट आंसर बता सकते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर गिरीश टी नानावती का जो है यहाँ पर हाल ही में निधन हो गया है, और ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति गिरीश टी नानावती का दिसंबर 2021 में निधन हो गया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने 1984 के सिख विरोध दंगों और 2002 के गुजरात दंगों में जांच आयोग का नेतृत्व किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से। तो 1984 में जो आपका सिख विरोधी दंगा हुआ था, इसके साथ साथ 2002 के जो गुजरात दंगे हुए थे,
तो उनमें जो है ये जांच आयोग का नेतृत्व भी किया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ उन्हें जुलाई 1979 में गुजरात उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें मार्च 1995 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है पदोन्नति किया गया और फरवरी 2000 में वे सेवानिवृत्त हुए और यहाँ पर जो है आपका दिसंबर में जो है आपका 2021 में इनका निधन हो गया है। आप इनके इमेज को देख सकते हैं अच्छे तरीके से ताकि आपको दिमाग में ये सेट हो जाए। और इसके साथ ही साथ वर्तमान में जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं उनको भी आपको याद रखना है, तो उनका नाम है श्री NV रमण। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ श्री NV रमण जो है आपके वर्तमान में क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। ये आपको याद रख लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। आइए अब अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर तो 22 दिसंबर को जो है हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया है कि भारत हर वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाता है। किसके उपलक्ष्य में, तो यहाँ पर रामानुजम के जो है सम्मान में कह लीजिए। इसके साथ ही साथ यह दिन प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती का प्रतीक है। इसके साथ साथ 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय गणित दिवस की तारीख को घोषित किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो 2012 में आपके जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने जो है इनके सम्मान में या इनको सम्मानित करने के लिए जो है राष्ट्रीय गणित दिवस की जो है तारीख को घोषित किया था 22 दिसंबर। ये आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि वे 1918 में ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय बने थे और इसके साथ साथ उन्हें अपने स्वयं के प्रमेयों की खोज की और स्वतंत्रता से 3090 परिणाम संकलित किए। ये भी काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपको 2-3 चीज़ इसमें याद रखना है कि आखिर ये क्यों मनाया जाता है आपका गणितीय दिवस। तो बेसिकली 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो है इनके सम्मान में जो है इस डेट को घोषित किया था कि राष्ट्रीय गणितीय दिवस के रूप में आपका 22 दिसंबर मनाया जाएगा और हर साल जो है आपका 22 दिसंबर को यहाँ पर गणितीय दिवस आपका राष्ट्रीय गणितीय दिवस जो है मनाया जाता है इनके सम्मान में। किसके, श्रीनिवास रामानुजम के सम्मान में। ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ ये डिटेल क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर हमारा करंट अफेयर है, इसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर बेसिकली पूछा जा रहा है कि हाल ही में संसद के अंदर किस, ये विधेयक हो जाएगा, यहाँ पर टाइप में मिस्टेक है, विधायक जी हो गया। तो बेसिकली विधायक जी का यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो किस विधेयक को पारित किया गया है, इन चारों में से अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका चुनाव कानून। बेसिकली इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट जो है यहाँ पर हाल ही में आपके संसद के अंदर जो है इसको पारित किया गया है। इसके तहत बेसिकली आपका जो निर्वाचन कार्ड होता है वोटर आईडी, उसको आधार कार्ड के साथ जो है लिंक किया जाएगा। बेसिकली इस विधेयक का जो है मेन यहाँ पर मोटो यही है आपका। आइए इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि संसद ने जो है 21 दिसंबर 2021 को चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया। इसके साथ साथ यह मतदाता सूची को आधार से जोड़ने और फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने का प्रयास करता है। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि इलेक्शन जो कमीशन है और इसके साथ ही साथ जो वोटिंग आपकी होती है हर 5 साल में, चाहे आपका विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो या फिर सांसदी का चुनाव हो, तो वोटर लिस्ट में बहुत सारे फर्जी वोटर भी आपके होते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे भी वोटर्स होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है और उनका नाम नहीं हटाया जाता है और उनके जगह पे कोई भी व्यक्ति जाकर वोट दे देता है। तो यहाँ पर इस विधेयक के द्वारा जो है बेसिकली जो मतदाता सूची है उसको आधार से जोड़ने का काम होगा और फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने का प्रयास किया जाएगा। इसे आपको समझ लेना है। देखिए आगे मैंने बताया कि यह चुनाव आयोग के अधिकारियों को स्वैच्छिक आधार पर पंजीकृत मतदाताओं के आधार विवरण लेने की अनुमति देने
और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की भाषा को लिंग तटस्थ बनाने का प्रस्ताव करता है। ये बेसिकली ये मोटा मोटा आपका जो ये विधेयक पारित किया गया है संसद में, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो याद करने योग्य यहाँ पर बेसिकली आपको यही है कि आधार से जो है वोटर आईडी को लिंक किया जाएगा और यहाँ पर जो फर्जी मतदाता हैं उनको जो है बाहर करने का प्रयास किया जाएगा इस विधेयक के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, या इस कानून के द्वारा, ये चुनाव कानून जो आपका आ रहा है बेसिकली इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट जो है आपका इसके द्वारा। आइए अब अगले करंट अफेयर को यहाँ पर हम देखते हैं। अगला जो हमारा यहाँ पर करंट अफेयर है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी हम देख लेते हैं और ये हमारा वीडियो का लास्ट करंट अफेयर होगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने जो है यहाँ पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 को जीता है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जो है के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा यहाँ पर बेसिकली संरक्षण पुरस्कार, यानी कि ऊर्जा का बेसिकली ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता है, उसका संरक्षण यहाँ पर ये एयरपोर्ट आपका करता है। इसी के लिए जो है इसको यहाँ पर सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इसे ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। जो ऊर्जा का क्षेत्र है उसमें ये बेहतर काम कर रहे हैं या बेहतर प्रयास कर रहे हैं, उसी के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और इसमें देखिए मैंने बताया कि GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस क्षेत्र का एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा था जिसे यह विशिष्ट पहचान मिली थी। तो एकमात्र है, तो ये आपके एग्जाम में भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है 22 दिसंबर के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से, उनको यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया, वो भी विथ डिटेल्स के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको कराए वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आए होंगे। और नहीं भी समझ में आए, किसी भी करंट अफेयर के क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और लगे कि वीडियो बढ़िया है, अच्छा है, आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और अप्रिसिएशन मिलता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप जो है करंट अफेयर की वीडियो को जो है बेहतर तरीके से जो है अप्रिशिएट करेंगे, बेहतर तरीके से जो है यहाँ पर बढ़िया फीडबैक देंगे, तो ये कंटिन्यूअस आपका चलता रहेगा। और इसके साथ ही साथ इसका PDF भी मैंने आपको वादा किया था कि किसी भी हाल में मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा। और आप देख सकते हैं जो भी विद्यार्थी वहाँ पर जुड़े होंगे, मैं PDF वहाँ पर डाल दिया हूँ और PDF को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, लंबे समय तक वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा और इसके साथ साथ आप शेयर करिए मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। जो कुछ भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं किसी भी तरह का उसमें चार्ज नहीं होता, बस हमारा उद्देश्य है कि आप अपने एग्जाम को क्रैक करें और आपके क्रैक करने में हमारा क्या सहयोग या हमारा क्या हेल्प रहा है उसे ही हम यहाँ पर मेजर करते हैं बेसिकली। तो हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प किया जाए ताकि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके बगल में ये जो आपका बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस करके यहाँ पर जो है न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और वीडियो आपसे मिस हो जाएगी। इसके साथ ही साथ एक और आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, अनुरोध करता हूँ, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको अपने एग्जाम के लिए इस चैनल से बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा, ये मेरा आप सभी से वादा है। तो बस यहाँ पर ये वीडियो आपकी समाप्त होती है और फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।